गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एडमिशन चैप्टर चल रहा था और एडमिशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को रेशियो कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी बातें बता दी। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आज की क्लास में रेशियोज नहीं चल रहे हैं, अब नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ मैं। अब नया टॉपिक है तो ऑब्वियसली हम आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम नोट्स ही समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो नंबर 59 है, इसको आप बार बार देखिएगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जरूर जाएंगी, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आएंगे। और अब जैसे आने वाले टाइम में आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सीखेंगे इस चैप्टर में, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ये वाली जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ जरूर ली जाएगी। और कुछ एक आध बात तो ऐसी जो हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? इनसे रिलेटेड कोई भी बात का 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखो। और ये बातें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगी ज़रूर, मतलब इनके बिना आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप अटक जाएंगे। इसलिए इनको ध्यान से देखिए। अब ये चीज़ क्या है, हालांकि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया था, 2nd या 3rd नंबर चैप्टर, जिसमें था गुडविल वैल्यूएशन, मतलब गुडविल की कीमत हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ मेथड्स बताई थी। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, हिंदी वालों को औसत लाभ, अधिलाभ विधि, बहुत कुछ बताया था। उसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब इस चैप्टर में हम लोग समझने जा रहे हैं कि गुडविल से रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जर्नल एंट्रीज तो अनलिमिटेड है, आप लिस्ट ही तैयार नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जामिनेशंस में जो जो पूछी जा सकती हैं वो सारी बातें मैं इस एक बोर्ड पर, एक स्क्रीन पर, एक ही वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अगर हर एंट्री से रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। इसलिए एक ही वीडियो में देखिए कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं। चलिए अब लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर तो आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ही चल रहा है, लेकिन उसमें आप सीख रहे हो जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, ख्याति से संबंधित जर्नल एंट्रियाँ कौन कौन सी होंगी, ये हमको इस चैप्टर में समझना है। अब देखो, यहाँ पर मैंने 3 ब्रांचेस बनाई है, मतलब 3 कैटेगरीज में मैंने इस चीज़ को बांटा है। पहला है, इंग्लिश वाले देखें, ओल्ड गुडविल। अब ओल्ड को बोलते हैं पुरानी और गुडविल को बोलते हैं ख्याति, पुरानी ख्याति। तो ओल्ड गुडविल या पुरानी ख्याति क्या होती है, तो ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ समझ लें। जब आप एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे 5 मार्क्स वाला, तो उस क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दी होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स साइड में कभी कभी गुडविल लिखकर दी होती है। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड कभी कभी गुडविल की वैल्यू लिखकर दी होती है। ऐसी गुडविल को हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं। यहाँ मैंने हिंट लिख दिया है आपके लिए, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल। समझ गए बात को? क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है उसको अपन ने नाम दे दिया है ओल्ड गुडविल। सेकेंड है वैल्यूड गुडविल, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे मूल्यांकित ख्याति। मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वगैरह कर अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे गुडविल की कीमत कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो वो वैल्यूड गुडविल होगी। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ड ही मिल जाएगा आपको प्रॉपर, बिना किसी कन्फ्यूजन के। वैल्यूड गुडविल इंग्लिश में ये वर्ड मिलेगा, हिंदी में मूल्यांकित ख्याति मिल जाएगा। अगर ये वर्ड मिल जाते हैं तो समझ जाइए कि हम सेकंड ब्रांच की बात कर रहे हैं। और बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर गुडविल दी है तो समझ जाइए हम ओल्ड गुडविल की बातें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे वाले सिचुएशन पे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा है। जब नया पार्टनर आता है तो ये बात मैंने बहुत बार बताई है, अगर जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी में वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बात कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगी। मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ते हैं, वही हिस्सा न्यू पार्टनर को मिलता है। तो क्योंकि ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो नया पार्टनर उनको बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, उस पेमेंट को ही हम बोलते हैं गुडविल। समझ गए बात को? फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उसको देंगे, शेयर देंगे। तो अब वो शेयर फ्री में तो नहीं देने वाले, तो शेयर को देने के बदले में वो पार्टनर से, न्यू पार्टनर से कुछ कैश या कुछ और फॉर्म में कोई चीज़ मांगेंगे, उस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये ध्यान रखिए, जब नया पार्टनर आएगा तो वो बिजनेस में एक तो कैपिटल लगाएगा ही, दूसरा ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो उनको गुडविल के पैसे भी लाकर देगा। यही बात यहाँ पर बोर्ड पर लिखी, इसको अपन तीसरी ब्रांच में डाल दे रहे हैं। क्या है? गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, आपको पता होगा इंग्लिश मीडियम वालों को। हिंदी में लिखा है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति। अब
बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोलेगा ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी न्यू पार्टनर आ रहा है जो इतनी गुडविल लेकर आ रहा है, तो समझ जाना कि ये न्यू पार्टनर की गुडविल है, मतलब ना इधर जाओगे ना बीच में जाओगे, थर्ड वाली ब्रांच में आ जाओगे। तो मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है आपको कि कब कौन सी जर्नल एंट्री आपको करनी है, आपको सिर्फ मैंने इतना ही समझाने की कोशिश की है कि आप पहले क्वेश्चन में ये देख लें कि हमें कौन सी ब्रांच की बात करनी है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर असेट साइड गुडविल दी है तो ये ओल्ड गुडविल है, पुरानी ख्याति, इससे रिलेटेड क्या बात करनी वो मैं अभी करने वाला हूँ। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी है, नीचे कहीं वैल्यूड गुडविल इंग्लिश में और हिंदी में मूल्यांकित ख्याति शब्द दिया हो, तो हम सेकेंड ब्रांच की बात कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू पार्टनर है जो कि इतनी इतनी गुडविल लेकर आएगा, तो हम थर्ड वाली ब्रांच की बात करने जा रहे हैं। तो अब हमें तीनों ब्रांचेस के बारे में एक एक करके बात समझनी पड़ेगी। देखिए, ओल्ड गुडविल, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि जो गुडविल दी होती है ओल्ड गुडविल, उसका क्या करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है। तो इसका जवाब है इंग्लिश में, हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना चाहिए, और हिंदी में जवाब है हमें उसको अपलिखित कर देना चाहिए। बेटा, राइट ऑफ या अपलिखित करने का मतलब होता है गुडविल के अकाउंट को बंद कर देना। समझ गए बात को। और जब भी किसी चीज़ के अकाउंट को बंद किया जाता है तो उसकी साइड हमेशा चेंज हो जाती है। वैसे गुडविल असेट्स डेबिट होती है, लेकिन जब हम उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री होगी, गुडविल को तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। तो ये लॉस है, इसके कारण कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो वो भी किसकी कैपिटल दिख रहा होगा आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ए बी दो पार्टनर्स है, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ये जो गुडविल है ये ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका नए पार्टनर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन होगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब ये हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, कोई भी स्टूडेंट हो, जर्नल एंट्री तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगी। तो समझा मैंने दिया है आपको कि गुडविल असेट्स है, वो कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल लायबिलिटी है वो कम हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, इसलिए जर्नल एंट्री हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जिन स्टूडेंट्स ने 11th में जर्नल एंट्री ऐसे सीखी है कि जो आता है वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, तो उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज नहीं हो सकती हैं, वो रट्टा मारने वाली जर्नल एंट्रीज, लॉजिकल एंट्रीज नहीं है। लॉजिकल एंट्रीज इसी तरीके से होती है कि असेट्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। जो भी आप में से 11th में मेरे पास पढ़े हुए हैं, मैंने उनको इस मेथड से समझाने की कोशिश ज़रूर की थी। फिर जब बच्चों को समझ नहीं आया तो फिर मैंने आपको आने वाली और जाने वाली मेथड बताई थी। तो वो मेथड 11th तक के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके आगे के लिए आपको जो प्लस माइनस वाली मेथड थी उससे ही जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगी, तभी वो क्लियर हो पाएंगी। तो ये एक जर्नल होगी हमारे पास में, इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ एक और बात बता दो कि जब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ से यहाँ तक तीनों में से कहीं भी न्यू रेशो नहीं लगेगा। इस वाली सिचुएशन में हमेशा ओल्ड रेशो ही लगेगा। मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ये ए और बी में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम सेकेंड ब्रांच पर आते हैं, वैल्यूड गुडविल, मूल्यांकित ख्याति। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क का क्वेश्चन कि वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मूल्यांकित ख्याति का क्या किया जाता है। तो हमें उसको हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, इंग्लिश में लिखें, और हिंदी वाले बोलेंगे कि हम उसको समायोजित कर देते हैं। एडजस्ट या समायोजित की जो एंट्री है बेटा, वो इस चैप्टर में नहीं सिखाना है। मैंने आपको जो अनुपात परिवर्तन, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वहाँ समझाया था एक एंट्री कि गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे, त्याग करने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर की एक एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, सब रीजन बताए थे, उसी को एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो अगर हमें वैल्यूड गुडविल दी हो या मूल्यांकित ख्याति दी हो तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, जो गेन कर रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, तो गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे, तो सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये इस चैप्टर से रिलेटेड दिया है इस चैप्टर में, लेकिन हम इसको लास्ट चैप्टर से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ देखें, उसको वहाँ समझें, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी को नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जो 5 मार्क्स के हर क्वेश्चन में दी होगी, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, एडमिशन। तो जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा, तो आपको उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना आनी चाहिए। तो न्यू पार्टनर कैपिटल जब लाएगा तब का तब से देखेंगे, क्योंकि फिलहाल क्लास में टॉपिक अपना चल रहा है गुडविल। तो न्यू पार्टनर अगर गुडविल लेकर आता है तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी, देखिए। गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, ये नाम याद रखिएगा। जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसको हिंदी में मैंने आपको लिखवाया था प्रब्याजी।
इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। शॉर्ट में मैंने लिख दिया PFG के, अगर मैं कहीं PFG लिख दूँ तो इसका मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, PFG न लिखें, पूरा लिखें प्रीमियम फॉर गुडविल। अब चलते हैं अपन। न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा, पहली बात तो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा, और वो क्यों ला रहा है, क्योंकि ये गुडविल वो ओल्ड पार्टनर्स को देगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही उसके लिए सेक्रीफाइस किया है। तो दो एंट्रीज होंगी, एक तो तू गुडविल लेकर आ, और दूसरा ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब गुडविल लेकर आएंगे तो जर्नल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल लाने की एंट्री होगी। बीइंग गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, गुडविल लेकर हम आ गए हैं, अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी PFG अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एस कैपिटल बीस कैपिटल। ये हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दो एंट्रीज आपके हर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में होनी है, क्योंकि जब भी पार्टनर्स आएगा तो वो गुडविल लेकर ही आएगा। तो अगर यहाँ आप समझ लेंगे तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको सपोर्ट मिलेगी। जो बच्चा इस चीज़ को यहाँ नहीं समझेगा उसका 5 मार्क का क्वेश्चन तो भूल ही जाएगी, वो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसकी एंट्री होती है, गुडविल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, और फिर PFG को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी PFG को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो PFG का अकाउंट खत्म हो जाएगा। जब भी कोई अकाउंट क्लोज होता है तो उसकी साइड चेंज हो जाती है। अभी PFG हमने क्रेडिट किया है तो अगली एंट्री में PFG डेबिट करेंगे, और ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, इसलिए जर्नल एंट्री होगी PFG टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ जो रेशो लगेगा, एग्जाम में पूछते हैं कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है, PFG लाता है, उसको कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में, मतलब त्याग अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद नीचे थर्ड एंट्री है, मैंने इफ लिखा है, इफ का मतलब ये एंट्री कंपलसरी नहीं है, तो ये एंट्री हमें कब करनी है। न्यू पार्टनर आया, वो गुडविल के पैसे लेकर आया, आपने पहली एंट्री पास कर दी, उसने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की, आपने दूसरी एंट्री पास कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स को हम जो गुडविल दे रहे हैं वो उस गुडविल की ड्राइंग कर लेते हैं, मतलब उस गुडविल के पैसे को वो घर पर निकाल कर ले जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोले कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया था उसको A और B ने विड्रॉ कर लिया है, उसकी ड्राइंग कर ली है या उसको फर्म से निकाल लिया है, तो ही इस सिचुएशन में थर्ड वाली एंट्री करोगे। हमेशा थर्ड एंट्री नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एंट्री हमेशा होगी, क्योंकि न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा भी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। थर्ड वाली एंट्री तभी करना है जब क्वेश्चन क्लियरली बोले कि जो गुडविल न्यू पार्टनर लाया था वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, निकाल ली, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब A और B को हमने गुडविल दी थी तो हमने उनको क्रेडिट किया था, अब वो निकाल रहे हैं तो हम उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश, बीइंग गुडविल या बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉल। इतना इजी टॉपिक नहीं होगा ये। जर्नल एंट्री से तो वैसे ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना उनको समझ में नहीं आती है शुरू से, 11th में ध्यान नहीं देते हैं, 12th में थोड़े से स्टैंडर्ड के हिसाब से जर्नल एंट्रीज आती है तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इस स्क्रीन को 2, 3, 4 बार देखोगे और आपके पुराने कॉन्सेप्ट 11th के ठीक ठाक होंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है ये बातें, तो जहाँ गाड़ी अटक रही है वहीं पर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, तो आगे के लिए सहूलियत हो जाएगी। और अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, आप बड़े क्वेश्चंस को करते समय कंफ्यूज होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें, आज मैं एक वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कल इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स समझेंगे और उसके बीच में अगर किसी का कोई डाउट आया तो उस डाउट को सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।